नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करके ही अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन भीखू अक्सर बहुत ही दुखी रहा करता था। उसकी पत्नी गुलगुली मोटी और कामचोर औरत थी। वह दिन भर सोती और खाया करती थी। एक दिन गुलगुली अपनी झोपड़ी में बैठी समोसे खा रही थी। अरे वाह वाह, लल्लू की दुकान के समोसे तो बहुत ही अच्छे हैं। इनकी तो बात ही अलग है, कितने स्वादिष्ट हैं। वाह वाह, मेरा तो मन ही नहीं भरता। बड़े मजेदार हैं, हाँ, और बहुत ही स्वादिष्ट। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। पेट भरकर समोसे खा लिए। अब थोड़ा आराम करती हूँ। कितनी थक गई मैं समोसे खा के। समोसे खा के जो नींद आती है उसका तो जवाब ही नहीं। और गुलगुली आराम से खर्राटे लेकर सो जाती है। तभी उसका पति भीखू खेत से थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है और देखता है कि गुलगुली खर्राटे मारकर सो रही है। अरे अरे, दोपहर होने को आई है और ये मुटल्लो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। क्या करूं मैं इसका? पता नहीं आज भी खाने को कुछ है या नहीं। भीखू को ऐसा बोलने के बाद भी गुलगुली आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। अरे लगता है ये नहीं उठेगी। भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अब तो मुझे ही अपने लिए कुछ भोजन बनाना पड़ेगा, वरना भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ। जिसके बाद भीखू रसोई में जाता है और एक डिब्बे में थोड़े चावल और दाल देखता है। अरे अब क्या ही किया जाए, चलो इन्हीं थोड़े चावल और दाल से खिचड़ी बना लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद भीखू चूल्हे पर खिचड़ी बनाने लगता है, जिसकी खुशबू गुलगुली के पास जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। वाह, चलकर देखूं तो सही आखिर बन क्या रहा है। जिसके बाद गुलगुली रसोई में जाती है और भीखू को चूल्हे पर खिचड़ी बनाते हुए देखती है। अरे वाह वाह, आप तो बड़ी जल्दी आ गए और ऊपर से अरे वाह, मजेदार भोजन भी बना रहे हैं। वाह वाह, मुझे भी भूख लगी है। थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझसे भूख सहन ही नहीं हो रही। अरे भाग्यवान, समय तो देखो, सांझ होने को आई है और तुम अब तक सो रही थी। न जाने कब तुम्हें समझ आएगी। खैर क्या ही कहा जाए, तुम किसी की सुनती हो भला? अच्छा, अब आओ बैठो, भोजन बन गया है। मैं अभी बाहर जाकर तबेले में जानवरों को पानी देकर आता हूँ। कब से चिल्ला रहे हैं। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब न जाने ये तो कब आएंगे। मैं ही भोजन कर लेती हूँ। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मजेदार। और देखते ही देखते सारी खिचड़ी खा जाती है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने भूखी? हथनी सब खा गई। जरा सा ख्याल नहीं किया इस गरीब पति का। अब मैं क्या खाऊंगा? देखो जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हथिनी कह के बुलाओ। अब मुझसे भूख सहन नहीं होती तो क्या करूँ? न जाने किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे। जिसके बाद बेचारा भीखू खाली पेट ही सो जाता है। सुबह होती है, गुलगुली आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी पड़ोस की रीमा की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कहाँ हो गुलगुली बहन, जरा बाहर तो आओ। देखो तो सही, मैं तुम्हारे और भीखू भैया के लिए क्या लेके आई हूँ। अरे आओ आओ रीमा बहन, क्या लेके आई हो? आज तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। हाँ, अरे वो क्या है ना, आज थोड़े पकवान बनाए थे तो सोचा तुम्हारे और भीखू भैया के लिए भी ले चलूं। अरे हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा किया तुमने रीमा बहन। अरे बहुत ही अच्छा, वाह वाह, मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। हाँ, लाओ लाओ। अच्छा ठीक है, ये लो गुलगुली बहन, सारा अकेले ही मत खा जाना। हाँ, भीखू भैया खेत से आ जाएं तो उन्हें भी दे देना। बाकी मैं चलती हूँ अब। अरे वाह वाह, कितना सारा भोजन है। वाह, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, गुलाब जामुन, जलेबियाँ। वाह वाह, आज तो पेट भर के खाऊंगी। हाँ, अरे वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। वाह, बहुत ही मजेदार। वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट। और वह सारा भोजन खा जाती है। अरे अरे, ये क्या, मैं तो सारा भोजन ही खा गई। अब मुझसे तो भोजन ही नहीं बन पाएगा। इतना सारा भोजन खा के तो मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, ये जब खेत से आएंगे तो खुद ही बना के खा लेंगे। बड़ी नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वैसे भी अगर आराम नहीं करूँगी तो मेरी सुंदरता थोड़ी ही कम हो जाएगी।
गुलगुली फिर खर्राटे मारकर सो जाती है। भीखू हारा थका खेत से आता है। अरे अरे भाग्यवान, ये क्या, जब देखो तब सोती रहती हो। लगता है तुमने भोजन कर लिया है, लेकिन मेरा क्या? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है भाग्यवान। कुछ भोजन मेरे लिए भी तो बचा देती, बहुत भूख लगी है। आप आ गए, आओ आओ कुछ खाने को बना लो। मेरा तो अब सिस्टम ओके है, एकदम फर्स्ट क्लास। रीमा बहन ने आज दिन बना दिया। क्या पकवान लाई थी, वाह। बहुत थकावट हो गई। हाँ, मैं आराम करती हूँ, आप बनाओ खाना। हे भगवान, पता नहीं हमारे पड़ोसी भी क्यों इस ड्रम को भरते रहते हैं। किसी दिन उनके ऊपर ही मुसीबत बन पड़े तब मजा आएगा। भीखू रसोई में जाता है, लेकिन उसे अनाज का एक भी दाना दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, रसोई में तो एक भी अनाज का दाना नहीं है। अब कैसे और क्या पका कर खाऊंगा। हे भगवान, न जाने कैसी पत्नी पाई है मैंने। खुद आराम से भोजन करके सो रही है, लेकिन अब क्या करूं, कहां जाऊं। और बेचारा भीखू दुखी मन से गांव के बाजार की तरफ चला जाता है। तभी उसे एक आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा होता है। आओ आओ गांव वालों, मेरे पास आओ, मेरी ये असरदार गोलियां ले जाओ। किसी भी समस्या का इलाज मेरी इन गोलियों में है। हाँ, इसीलिए आइए आइए, मेरी ये गोलियां ले जाइए। अरे क्या सच में भाई, किसी भी समस्या में तुम्हारी ये गोलियां असरदार हैं? बताओ बताओ। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम लेकर तो जाओ। ये गोलियां तुम जिस भी इंसान को दोगे, इसका असर जरूर होगा। मेरे गुरुजी रंगीला की देन है ये रंगीली गोलियां। अरे अगर मैं ये गोलियां गुलगुली को दूंगा तो क्या पता उसे थोड़ी अकल आ जाए और भोजन भी थोड़ा कम खाने लगे। हाँ, यही सही होगा, ये गोलियां ले ही लेता हूँ। हाँ देखो भाई, मुझे भी ये अपनी असरदार गोलियां दे दो। हाँ अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दिए देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये गोलियां अत्यधिक मात्रा में नहीं खानी होंगी। सिर्फ 1-2 गोली ही अपना काम कर देगी। इसकी ज्यादा मात्रा इंसान के शरीर में नुकसानदेह होगी और इसका उल्टा असर होगा भाई। बोलो बाबा रंगीला की जय। जय हो रंगीला की जय हो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद वह आदमी भीखू को कुछ गोलियां देता है। उस आदमी के हाथ में 1 रुपया रखता है और उन गोलियों को लेकर घर पर चला आता है। अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे जी? कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। जाइए और बाजार से थोड़े चावल और दाल ले आइए। हाँ, बहुत भूख लगी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, अभी जाता हूँ। लेकिन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये देखो रंग बिरंगी मीठी गोलियां। देखो, खाकर देखो कितनी स्वादिष्ट है? क्या कहा जी, गोलियां? वैसे अच्छा किया, कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा था। लाइए मीठी गोलियां दीजिए मुझे। जिसके बाद भीखू गुलगुली को वो गोली दे देता है। ये लो भाग्यवान। अरे वाह, सच में तो बहुत ही स्वादिष्ट गोली है। वाह वाह, इतनी मीठी गोली तो मैंने आज तक नहीं खाई। वाह वाह वाह, बहुत ही मजे की है। लाइए लाइए, ये सारी गोलियां मुझे दे दीजिए। हाँ अरे नहीं नहीं, ये सारी गोलियां एक साथ नहीं खानी है। तुम भी ना कुछ खाने की वस्तु देखी नहीं कि बस टूट पड़ी है। अच्छा अच्छा, अब मैं बाजार जा रहा हूँ। जिसके बाद भीखू वहाँ से बाजार चला जाता है और चावल दाल लेकर आता है। और तभी उसे एक समोसे वाले की दुकान दिखती है, जिस पर बहुत भीड़ लगी होती है। अरे वाह, क्या बढ़िया समोसे की खुशबू आ रही है। क्यों ना थोड़े समोसे ले लिए जाएं और उस गोली का गुलगुली पर असर हुआ है या नहीं, ये भी पता चल ही जाएगा। हाँ, भीखू अपनी झोपड़ी में जाता है और देखता है कि गुलगुली झोपड़ी में झाड़ू लगा रही होती है। अरे ये क्या भाग्यवान का ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। लगता है वो गोली अपना असर कर रही है। हाँ अरे कहाँ हो भाग्यवान, ये देखो ले आया मैं बाजार से चावल और दाल, और देखो तुम्हारे लिए ये गर्मा गर्म समोसे भी लाया हूँ। हाँ अरे आ गए आप। ये चावल और दाल तो ठीक है, लेकिन ये समोसे क्यों ले आए जी? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी तो भोजन बनाने के लिए घर में जल भी नहीं है। आप ये समोसे ही खा लीजिए, मैं पास के तालाब से जल लेकर आती हूँ। जिसके